एमएससी माइक्रोबायोलॉजी के सबसे बेहतरीन कॉलेजेस की बात करते हैं तो सबसे पहले हम आपको ईमानदारी से स्पष्ट बता दें कि किसी भी महत्वपूर्ण संस्था जैसे कभी कभी टाइम्स ऑफ इंडिया या टाइम्स हायर एजुकेशन या फिर आउटलुक, ये सारे विषयवार कॉलेज की रैंकिंग देते हैं, सब्जेक्ट वाइज एक रैंकिंग देते हैं जिसमें कौन सा कॉलेज बेहतर है, कौन सा कॉलेज निचले पायदान पर है, कौन सबसे बेहतर है, अलग अलग मानकों के हिसाब से। तो ऐसे माइक्रोबायोलॉजी का इससे संबंधित हमें कोई डेटा नहीं मिला क्योंकि माइक्रोबायोलॉजी एक नया और अपडेटेड कोर्स है, एमएससी इन माइक्रोबायोलॉजी। तो उसके लिए हम आपके पास NIRF नेशनल इंस्टीट्यूट फ्रेमवर्क रैंकिंग आपके पास हम लेके आए हैं। उसी के अकॉर्डिंग हम बताएंगे कि जो सबसे बेहतरीन संस्थान है अगर उसमें माइक्रोबायोलॉजी है तो एक तरह से आप समझ लीजिए कि वो बेस्ट कॉलेज वही है माइक्रोबायोलॉजी के लिए। तो हमने रैंक वाइज ये चीज़ें खोल रखी हैं। तो NIRF की टॉप 50 की रैंकिंग में सबसे पहले आता है IISc, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, बेंगलुरु में स्थित है। तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि यहाँ पे हालांकि माइक्रोबायोलॉजी के अलग अलग कोर्सेज हैं लेकिन MSc माइक्रोबायोलॉजी का कोर्स नहीं है, ठीक है। दूसरे नंबर पर आता है JNU, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, दिल्ली में स्थित है, नई दिल्ली में। तो यहाँ पे MSc इन माइक्रोबायोलॉजी का कोर्स है, अच्छा कोर्स है, बहुत गज़ब का प्लेसमेंट होता है, बहुत गज़ब की फैकल्टी है, बहुत गज़ब का लैब है, तो ये सारी सुविधाएं हैं बहुत अच्छी। तो ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है आपके लिए। तीसरा जो भी ऑप्शन है आपके पास है वो है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। तो माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट जो भी है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी यानी BHU का, तो वह भी बहुत शानदार है, वहाँ भी लैब की बहुत अच्छी सुविधा है, बहुत अच्छी पढ़ाई होती है और वहाँ भी आपको ठीक ठाक स्तर की फैकल्टी और ये सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। प्लेसमेंट की बात करें तो इसमें भी प्लेसमेंट आपको मिल जाता है, बहुत बढ़िया तो नहीं कह सकते हैं, JNU जैसा नहीं मिलता लेकिन फिर भी आपको प्लेसमेंट देखने को मिल जाता है। फिर जो चौथी रैंकिंग मिली है वो मिली है अमृत विश्व विद्यापीठम को। तो यहाँ पे भी डिपार्टमेंट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी है, अफोर्डेबल फीस है, ठीक ठाक कह सकते हैं, ठीक ठाक डिपार्टमेंट है और ठीक ठाक यहाँ भी फैकल्टी है और सारी सुविधाएं ठीक ठाक ही हैं। आगे चलते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद पहले तो टॉप 4 या टॉप 5 या टॉप 3 में रहती थी। यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद मेडिकल कोर्सेज के लिए या फिर साइंस कोर्सेज के लिए बहुत बेहतर है। यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद में भी डिपार्टमेंट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी है और अच्छी तरीके से संचालित होता है, ठीक ठाक स्तर का प्लेसमेंट भी है वहाँ पे और तमाम सारी सुविधाएं आपको मिलेंगी, अच्छी लैब वहाँ पे भी मिलेगी, अच्छा एक्सपोजर आपको मिलेगा इन द फील्ड ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। तो यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद इज़ आल्सो अ गुड ऑप्शन ऑफ यू अगर आप माइक्रोबायोलॉजी के विद्यार्थी हैं और पोस्ट ग्रेजुएशन में माइक्रोबायोलॉजी करना चाहते हैं। कलकत्ता यूनिवर्सिटी भी बेहतरीन यूनिवर्सिटी है और अगर बात करते हैं MSc माइक्रोबायोलॉजी के लिए तो उसके टॉप 10 की बात करें तो उसमें भी ये शामिल है। फ़ीस अफोर्डेबल है, बहुत कम है, यहाँ की फ़ीस है 3-4 हज़ार आसपास है पर ईयर की। उसके बाद मणिपाल अकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन ठीक ठाक है, ये ग्लोबली जा रही है यूनिवर्सिटी लेकिन प्राइवेट है, ओके। तो प्राइवेट है तो इसके अपने अलग फ़ायदे भी हैं, नुकसान भी हैं। अगर आप अफोर्डेबल फ़ीस नहीं लगा सकते तो इसमें मत जाइए। और फिर सावित्री बाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी, अगर आप माइक्रोबायोलॉजी के सबसे बेहतरीन कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज़ की बात करें तो डिपार्टमेंट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी SPPU यानी पुणे यूनिवर्सिटी, तो वो भी एक माना जाना डिपार्टमेंट है, माना जाना वहाँ का भी MSc माइक्रोबायोलॉजी का कोर्स है, वहाँ से भी अच्छे प्लेसमेंट व अच्छी सुविधाएं मिलती हैं, ठीक है। और ख़ासकर साइंसेस के लिए वो बहुत जाना जाता है। उसको पहले मैसाचुसेट्स कहते थे, MIT यूनिवर्सिटी कहते थे उसको इंडिया की। उसके बाद आता है जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी। तो जामिया मिलिया इस्लामिया का भी डिपार्टमेंट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी बहुत गज़ब का है और यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि अभी जो भी टाइम्स हायर एजुकेशन की रिपोर्ट आई है उसको विश्व के टॉप बेहतरीन 200 कॉलेजेस में उसको चुना गया है साइंस और फार्मेसी के कोर्सेज़ के लिए। तो जामिया मिलिया इस्लामिया भी अपनी तरह अपनी जगह पे बहुत अच्छा है। हालांकि यहाँ पे जो MSc माइक्रोबायोलॉजी का कोर्स है सेल्फ फाइनेंस के रूप में चलता है लेकिन फिर भी एक बेहतरीन कॉलेज है, आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं, निसंदेह आपके लिए बेहतरीन होगा।
फिर उसके बाद आती है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। तो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में कुछ कॉलेज हैं, जैसे गार्गी कॉलेज हुआ आपका, तो बहुत अच्छा वहाँ पे भी माइक्रोबायोलॉजी का कोर्स चलता है, और लेकिन फीस एवरेज फीस है यहाँ पे। अन्ना यूनिवर्सिटी की बात करें तो ये भी बेहतरीन यूनिवर्सिटी है। लेकिन सीधे अब चलते हैं और अगली जो हमारी रैंकिंग है एमएससी माइक्रोबायोलॉजी की, तो वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी को हम अगली रैंकिंग देंगे। ठीक है, वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी अगर आप जानते होंगे तो कलाम साहब को अगर आप जानते होंगे, एपीजे अब्दुल कलाम पूर्व राष्ट्रपति जो दिवंगत हो चुके हैं, तो उन्होंने भी यहीं से पढ़ाई करी थी। वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी वीआईटी माना जाना नाम है, अपने आप में ही एक बहुत गजब का टेक्निकल इंस्टीट्यूट है। तो वहाँ भी एमएससी माइक्रोबायोलॉजी आप कर सकते हो। बेहतरीन कॉलेजेस में शुमार है वो माइक्रोबायोलॉजी के लिए। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में डिपार्टमेंट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी AMU, वो भी गजब का माना जाता है, और वहाँ पे भी सेल्फ फाइनेंस हालांकि कोर्स चलता है, लेकिन फिर भी गजब का है। ठीक है, इसके बाद बेहतरीन कॉलेजेस की बात करें तो जामिया हमदर्द। ठीक है, तो जामिया हमदर्द क्या है कि फार्मेसी कॉलेजेस की बात करें तो टॉप 10 में है, प्लेसमेंट वगैरह सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं। लेकिन जो यहाँ का निगेटिव फैक्टर है वो यहाँ एमएससी इन माइक्रोबायोलॉजी जो कोर्स है 3 साल का है। जी हाँ, क्योंकि ये फार्मेसी में एक तरह से स्पेशलाइजेशन देता है, तो इसलिए ये थोड़ा इसमें आपको समय ज़्यादा लगेगा। फिर उसके बाद मैं आपको बेहतरीन कॉलेज की बात बताऊं तो MGU को भी बेहतरीन माना जाता है। MGU में भी है ये चीज़ें। तेजपुर यूनिवर्सिटी में डिपार्टमेंट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी है, और इसके अलावा मैं आपको एक और कॉलेज बताना चाहूँगा, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी। जी हाँ, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी भी मानी जानी है माइक्रोबायोलॉजी के लिए। ठीक है, मैंने इतने आपको यूनिवर्सिटी मेन कैंपस बताया, फीस हर जगह अफोर्डेबल है, जितना मैंने बताया सारी की सारी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं। आप सबके लिए अप्लाई कर सकते हो अपनी सुविधा के अनुसार, जहाँ भी आपको जाना हो इन फ्यूचर, जहाँ पे आपको रहकर पढ़ाई करनी हो। ठीक है, इस कॉलीकट यूनिवर्सिटी भी नीचे आ रही है, तो कॉलीकट यूनिवर्सिटी भी बहुत गजब की है, ये भी है। और ठीक है, मैं आपको फिर कुछ कॉलेजेस की बात बताता हूँ। ठीक है, जहाँ फीस अफोर्डेबल है, जो सबसे बेहतरीन है कॉलेजेस, ये यूनिवर्सिटी हुई। ठीक है, कॉलेजेस की बात करें तो पहले नंबर पे चेन्नई क्रिश्चियन कॉलेज की बात होती है, तमिलनाडु में है, तमिलनाडु स्टेट में है। चेन्नई क्रिश्चियन कॉलेज बहुत गजब का माना जाता है एमएससी माइक्रोबायोलॉजी के लिए। और फिर दूसरे नंबर पे बात करें तो पुणे में आपका महाराष्ट्र में पुणे में फर्ग्यूसन कॉलेज है। फर्ग्यूसन कॉलेज भी गजब का माना जाता है। मुंबई में केसी कॉलेज है। और उसके अलावा फिर बात करते हैं कि सेंट जेवियर कॉलेज फॉर वुमेन, गजब का कॉलेज है। उसके अलावा सेंट जेवियर कॉलेज वेस्ट बंगाल, सेंट जेवियर कॉलेज मुंबई महाराष्ट्र, ये 3 सेंट जेवियर के कॉलेज हैं, बहुत गजब के माने जाते हैं, खास करके इन द फील्ड ऑफ एमएससी माइक्रोबायोलॉजी। तो ये आपकी जो रैंकिंग एक तरह से मैंने बताई, या उसको जो भी समझ लीजिए जो बेहतरीन इंस्टीट्यूट है, तो आप उसको अपने हिसाब से उसमें चयन कर सकते हैं। आपको कहाँ पढ़ना है, आप अपने स्थान के हिसाब से चीज़ों को वरीयता दे सकते हैं, और आप ये चीज़ें समझ सकते हैं। खास करके अगर दक्षिण भारत की बात करें, साउथ इंडिया की बात करें, तो वहाँ VIT हो गया आपका, और उसके अलावा चेन्नई क्रिश्चियन कॉलेज हो गया, हैदराबाद यूनिवर्सिटी हो गई, केला यूनिवर्सिटी हो गई, और उसके अलावा मैंने कुछ और इंस्टीट्यूट्स आपको गिनाए हैं, वो गज़ब के हैं। उत्तरी भारत की बात करें तो सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि IIT का भी आप अगर छूट गया हो तो IIT भी आप जान लीजिए। IIT में IIT JAM का एग्ज़ाम होता है फॉर द कॉलेज IIT खड़गपुर। ठीक है, वो भी वेस्ट बंगाल में है, तो वहाँ के लिए कॉलेज है वहाँ पे, तो उसके लिए IIT JAM का एग्ज़ाम देके आप एमएससी माइक्रोबायोलॉजी में वहाँ पे एडमिशन ले सकते हो। तो ये सारी डिटेल्स हैं, सारे कॉलेजेस की जानकारियाँ हैं। अगर आप चाहें तो अगर आपको कुछ और जानना है डिटेल में, किसी और विशेष यूनिवर्सिटी या विशेष कॉलेज का विशेष डिपार्टमेंट जानना है, तो आप कमेंट बॉक्स में अपने सवाल लिख कर जा सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।